नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित भोजपुरिया में। दोस्तों, दूसरों को ज्ञान देने वाले नीतीश कुमार आज एक बार फिर से साबित कर दिए कि ये सबसे बड़े परिवारवादी नेता वो भी बन चुके हैं। आइए उसी मुद्दे पर बात करते हैं। बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार जो परिवारवाद के बहुत बड़े खिलाफत रहे, लगातार खिलाफ करते रहे कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने ही बेटे को राजनीतिक में लॉन्च करके उन्होंने दिखा दिया कि परिवारवाद इसे ही कहा जाता है। और इसी तरह के जो परिवारवादी हैं वो अपने राजनीतिक धंधा को आगे कैसे बढ़ाते हैं। तो नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब राजनीतिक में एंटर होने वाले हैं। लगातार खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार 2025 के इलेक्शन में वो चुनाव भी लड़ेंगे। और कहां से लड़ेंगे ये अभी तक जानकारी नहीं आया है। सूत्रों से जानकारी मिलते ही आप लोगों को बता दिया जाएगा कि निशांत कुमार कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन अभी उसका जानकारी नहीं आया है। फिलहाल में मैं इसी पर एकदम बिल्कुल शॉक हो गया हूं कि नीतीश कुमार आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा उनको कि अपने बेटे को लॉन्च करते हैं और गद्दी का वारिस बता देते हैं। अब आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार के गद्दी का वारिस निशांत कुमार है। ऐसा नहीं है कि निशांत कुमार को रातों रात मुख्यमंत्री बनाने का ख्वाब नीतीश कुमार देखते हो। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बिहार में उनसे बड़ा पलटूबाज नेता कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना बार पलटी मार चुके हैं क्योंकि जनता का भरोसा उन पे बिल्कुल ही नहीं रहा, और जनता का भरोसा जीतने के कगार पर है भी नहीं। लेकिन फिर भी देखा जाए कि निशांत कुमार को बिहार के राजनीतिक में एंटर करा के नीतीश कुमार साबित कर दिए कि वो भी एक परिवारवादी नेता है। अब इसी की वजह से अब काफी ज्यादा लोग आशा भी लगाए हैं, लेकिन उस जेडीयू में भी लगातार चल रही है। विधायक, सांसद सब बोल रहे हैं कि अगर वो आते हैं राजनीति में तो उनका स्वागत है। लेकिन पब्लिक को क्या ये अच्छा लगेगा कि परिवारवाद लगातार होना चाहिए? क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा? क्या ये पब्लिक तय करेगी? या कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, क्या राजा का बेटा राजा बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए? क्या किसी और को राजनीतिक में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या नीतीश कुमार को किसी और को मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्या ऐसे राजनीतिक जो है लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलती रहेगी तो बिहार का भविष्य ऐसा ही बर्बाद हो चुका है, और दोबारा उससे ज्यादा बर्बाद करने में ऐसे ही नेताओं का हाथ होगा। और पब्लिक ऐसे कभी नहीं सोचती, लेकिन जनता चाहती है कि राजा के बेटा राजा न बने, किसी और को मौका दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी पलटी मार के वो अपना बाजी पलट सकते हैं और रातों रात मुख्यमंत्री बना सकते हैं। ऐसे बिहार में कई तरह की घटना भी मिल चुकी है, और ऐसे देखा भी जाए तो कुछ भी हो सकता है बिहार के लिए, काहे कि बिहार के लिए कोई भी असंभव चीज नहीं है। तो आप लोग क्या सोचते हैं कि इस निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? या नीतीश कुमार को परिवारवाद क्या आगे ले जाएगी या उनके लिए खतरे की घंटी? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।